शुरुआत करते हैं 8 गिलास। 8 गिलासों काम बंद कर दो मना। यस डोंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अध्याय चौथा। अध्याय कौन सा है? चौथा। पाठ का नाम क्या है बच्चों? दहन और ज्वाला। पाठ का नाम क्या है? दहन और ज्वाला। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि मेन इसके जो नोट्स है, टॉपिक है, उसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो मना, सबसे पहले है कि दहन किसे कहते हैं। आपके मन में आता है कि सर पाठ का नाम ही दहन है, ज्वाला है, तो दहन होता क्या है, किस बला का नाम है दहन, दहन से क्या प्रोसेस होता है, तो दहन के बारे में देख लेते हैं। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है, केमिकल। दहन क्या है बच्चों? हाँ, दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम। दहन क्या है बच्चों? एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से, दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से, किससे बच्चों? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी रासायनिक प्रक्रम है जिसमें जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या प्रदान करता है? उष्मा देता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है? उष्मा देता है। इसे दहन कहते हैं। मान लो कि पदार्थ है, पदार्थ का नाम है ए, ठीक है, कोई पदार्थ है और पदार्थ ने किसके साथ में अभिक्रिया की? ऑक्सीजन के साथ। पदार्थ ने किसके साथ अभिक्रिया की? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या देता है? उष्मा प्रदान करता है। कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा प्रदान करता है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? दहन कहते हैं। बात समझ आई? दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ, किसी भी पदार्थ है वो किसके साथ, ये पदार्थ मान लो ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करता है? उष्मा प्रदान करता है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। बात समझ आई लगभग? दूसरा देखो बच्चों, दूसरा है ज्वलनशील पदार्थ। कौन से पदार्थ? ज्वलनशील। बहुत आसान है बच्चों, इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको इसको खास तौर से ध्यान देना है। तो ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? देखो ना, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम, न्यूनतम है, कम होता है, और उसे ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है। जिसका कोई पदार्थ है, इसका ज्वलन ताप कम है और ज्वाला के साथ वो सरलता पूर्वक आग पकड़ लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। आप ऐसे एक दो पदार्थ के नाम आपको पता है, जैसे मान लो पेट्रोल। जो बच्चों पेट्रोल होता है, पेट्रोल है, ये पेट्रोल का ज्वलनशील, जो ये एक ज्वलनशील पदार्थ है बच्चों। कैसे है? क्योंकि इसका ज्वलन ताप है बहुत कम है और ये सरलता पूर्वक ज्वाला के साथ क्या है? आग पकड़ लेता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ज्वलनशील पदार्थ। क्या कहेंगे? ज्वलनशील पदार्थ। यहाँ तो क्लियर है? अगली स्लाइड देखो ना, अगला है विस्फोट। इसको पढ़ना अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्ट। कहते हैं ना कि ब्लास्ट हो गया, वो स्पॉट होता है हिंदी में उसको। हम त्योहार पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी यानी मौज मस्ती करते हैं ना, कुछ एक नया करते हैं, कुछ एक धमाके वाला काम करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं, पटाखों क्या करते हैं? जलाते हैं, तो एक आकस्मिक मतलब अचानक, सडनली आकस्मिक अभिक्रिया होने से उष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा हो। जैसे मान लो कि कोई, जैसे एक अच्छा एग्जांपल है सूतली बम। उसमें क्या होता है? बारूद होता है बच्चों। अपन उसको पटाखे को जलाते हैं तो आकस्मिक यानी अचानक वो क्या फटता है। तो फटता है तो क्या निकलता? सबसे पहले उष्मा, उसके बाद में ध्वनि, उष्मा होगी, ध्वनि होगी, और क्या निकला? प्रकाश। ये तीन प्रोसेस है। पहला है उष्मा, दूसरा हो गया प्रकाश, और तीसरा ध्वनि, कंपन होगा। अपन को लगता है ना धरती मतलब हिल सी रही है, भूकंप सा आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस होता है। आकस्मिक सडनली अभिक्रिया होती है, ठीक है, ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस, जो अभिक्रिया में गैस बनती है बड़ी मात्रा में बाहर निकलती है। अभिक्रिया में जो गैस बनती है बच्चों, आकस्मिक अभिक्रिया में जो गैस बनती है भारी मात्रा में बाहर निकलती है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विस्फोट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पटाखे को जलाते हैं, आकस्मिक सडनली अभिक्रिया होने से उष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, और अभिक्रिया में जो बनी गैस सडनली बाहर निकलती है, अचानक से बड़ी मात्रा में क्या बच्चों? बाहर निकलती है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अगला है अम्लीय वर्षा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। अम्लीय वर्षा जो होती है वो क्या होती है? एसिड रेन। तो देखो बच्चों, सल्फर एक तत्व है, सल्फर और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है?
वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है बच्चों वो नाइट्रोजन है, आपको पता है। कितने परसेंट है? 78%। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो लगभग वायुमंडल को यही कवर करते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये वर्षा जल में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा से किसको हानि होती है बता सकता है विद्यार्थी? हाँ, एक विद्यार्थी, एक बताओ, सब बताओ पहले। फसलों को, दूसरा भवनों को, और तीसरा फसलों हो गया, भवना हो गया, और मृदा को। बहुत बढ़िया। देखो, फसल को नुकसान होगा, भवन को नुकसान होगा, और मृदा बोले तो मिट्टी को नुकसान होगा। अम्लीय वर्षा से इन तीनों को क्या होता है? क्षति होती है भारी मात्रा में। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वर्षा जल में घुल जाते हैं और ये अम्ल बनाते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और फसल हो गया, भवन हो गया और मृदा, इन तीनों को क्या होती है? अम्लीय वर्षा से हानि होती है, लॉस झेलना पड़ता है। आगे है विश्व उष्णन। विश्व उष्णन क्या होता है? तो देखो बच्चों, विश्व उष्णन को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आज जो टेम्परेचर है, तापमान है, लगातार बढ़ रहा है ना। विश्व उष्णन का मतलब जो विश्व है, संसार है, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, विश्व उष्णन कहते हैं। अधिकांश ईंधनों, देखो बच्चों, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है निकलती है। यानी जो भी ईंधन होते हैं उनका दहन होता है, अधिकांश ईंधनों का दहन होता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है बच्चों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैस निकलती है। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में संभव होता है। जब अधिकांश ईंधन है उनका दहन होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? विश्व उष्णन कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं? बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर, और प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए बच्चों। आपको पता है अभी खिजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है नहीं चल रहा है? आपको पता है कि अरावली बचाओ अभी आंदोलन चल रहा है बीच में। तो ये क्या है? ये नेचर से रिगार्डिंग है बच्चों, प्रकृति से। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति के साथ आपको छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। और विश्व उष्णन, ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी अपन ने? दहन। दूसरा ज्वलनशील पदार्थ। तीसरा विस्फोट। चौथा अम्लीय वर्षा। पांचवा विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। पांचवे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? चौथे पार्ट में ये 5 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं? हो क्लियर है? अब एक ही बच्चा आओ, इन 5वें कॉन्सेप्ट को मुझे सुनाओ। ठीक है, एक लड़का आएगा और एक लड़की आएगा, क्रमबद्ध तरीके से स्वयं आएगा मुना। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, खड़ा हो, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, लगा के पड़ेगा क्या? छोटा कर लेता हूँ ना, अगर नहीं आजा सामने बैठो, पकड़ इसको। ठीक है, कैमरे की ओर देखना है। ठीक है, एंड तक सीधे बोल, सीधे पकड़। हाँ, 5 याद है? शुरू कर। रासायनिक प्रतिक्रम जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर ऊष्मा देते हैं, उदाहरण कहलाते हैं। जिन पदार्थों में ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक से आग पकड़ लेता है, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। गुड। विस्फोट वह पदार्थ जो जलने से पहले ऊष्मा और प्रकाश देता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, विस्फोट कहलाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और वो अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। बढ़िया। विश्व उष्णन पृथ्वी में वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है, विश्व उष्णन कहलाता है। बहुत जोर से बोलना होना। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ देते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तीसरा विस्फोट, अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है जिससे प्रकाश, ध्वनि और उष्मा पैदा होती है, इसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हुए अम्लीय वर्षा कहलाती है। तीसरा विश्वोष्ण, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत बढ़िया, बता लिया। दहन, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, सुदहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम और ज्वाला के साथ सरलता रूप से आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील पदार्थ। विस्फोट, अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, विस्फोट कहलाती है। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। विश्वोष्ण, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्वोष्ण कहलाती है। बहुत बढ़िया। दहन, रासायनिक प्रक्रिया से जिस पदार्थ में रासायनिक प्रक्रिया जिससे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोटक, अभिक्रिया में बनी गैस अधिक मात्रा में निकलती है, उसे विस्फोटक कहते हैं। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, इससे अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। विश्वोष्ण, अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, छोड़ बता लिया। दहन, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ जलने के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है तथा ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट, वह पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न करता है, उसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। विश्वोष्ण, वायुमंडल में तापमान की वृद्धि विश्वोष्ण कहलाती है। दहन, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा प्रदान करता है, उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। विश्वोष्ण, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में निकलती है तथा वायुमंडल में, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। दहन, वो रासायनिक
प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ वो पदार्थ जिनका ज्वलनता बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक जल जाते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, अल्कोहल, पेट्रोलियम इत्यादि। और विस्फोट वह पदार्थ जिसके जलने पर ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि उत्पन्न होती है उसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये भवनों, फसलों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। और विश्व उष्णता अधिकांश ईंधनों के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड संभवतः विश्व उष्णता कहलाती है। दहन अधिकांश ईंधनों के दहन से से आगे नेक्स्ट दीपक। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है तो दहन कहलाता है। विस्फोटक इस प्रकार का दहन पटाखों आदि में देखने को मिलता है। जब पटाखों को जलाया जाता है तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की इस अभिक्रिया से बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, जैसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाकर अम्ल बनाते हैं, इस प्रकार की वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये वर्षा भवनों, फसलों एवं मृदा के लिए हानिकारक होती है। विश्व उष्णता अधिकांश लोगों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णता का कारण बनती है। ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन पदार्थों का ज्वलनता बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, द्रव पेट्रोलियम गैस आदि। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और विस्फोट अम्लीय वर्षा वे वर्षा जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। विश्व उष्ण वायुमंडल में तापमान की वृद्धि विश्व उष्ण कहलाता है। और विस्फोट आकस्मिक अभिक्रिया से क्या क्या निकलता है? ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलती है। गुड। पहला क्वेश्चन है दहन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? विस्फोट किसे कहते हैं? विस्फोट हम त्योहारों पर अक्सर पटाखे जलाते हैं, उनके साथ ध्वनि, ऊष्मा एवं प्रकाश पैदा होता है, ऐसी अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन वर्षा ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाता है, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। विश्व उष्णन क्या है? अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती तथा ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है। विश्व उष्णता बहुत दहन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कुछ पदार्थों को ज्वलनता बहुत कम होता है और
सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट, पदार्थ जो ध्वनि और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है उसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन वर्षा जल में घुल जाते हैं, उसे अम्ल बनाते हैं और वर्षा जल। विश्लेषण क्या है? अधिकांश इंजनों के दहन से विश्व पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती है, जिससे ताप बढ़ता है, उसे विस्फोट कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो ज्वाला के साथ वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्ण आग पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट क्या है? वह पदार्थ जिसमें प्रकाश ध्वनि ऊष्मा उत्पादन होता है उसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। विश्लेषण क्या है? अधिकांश इंजनों में दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में होती है, उसे विश्व उष्ण। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। दहन किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और वह ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। विस्फोट क्या है? अभिक्रिया से बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, जिसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, जिसे अम्ल बनाते हैं और उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। विश्लेषण क्या है? पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि आना विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट, दहन क्या है? दहन रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया कर ऊष्मा पैदा करते हैं उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग कर देते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट किसे कहते हैं? विस्फोट अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे विस्फोट कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? लिवर्सा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और विश्व उष्ण अधिकांश इंजनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा बढ़ती है, इससे विश्लेषण। गुड, नेक्स्ट। दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। विस्फोट एक ऐसी आकस्मिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि उत्पन्न करता है, विस्फोट कहलाता है। अम्लीय वर्षा ऐसी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। विश्व उष्णन अधिकांश ईंधनों के दहन से वायुमंडल में CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे वातावरण में तापमान में वृद्धि होती है, जिससे विश्व उष्णन कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया में कर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थ का ज्वलनता बहुत कम होता है और सरलतापूर्वक आग पकड़ देता है वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। विस्फोट अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। विश्व उष्णन अधिकांश
पर्यावरण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं वह विश्व उष्णन कहलाती हैं। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाती हैं तथा अम्ल बनाती हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। दहन किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थों का ज्वलनता बहुत ही कम होता है और सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। विस्फोट ऐसा पदार्थ जो जलने पर ध्वनि प्रकाश उत्पन्न करता है विस्फोट कहलाता है। और अम्लीय वर्षा कैसे कहते हैं? सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और विश्व उष्णन वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि होना विश्व उष्णन कहलाता है। दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं उसे दहन कहते हैं। विस्फोट ज्वलनशील पदार्थ जिस पदार्थ का ज्वलनशील पदार्थ कम होता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट अधिकांश ईंधनों में से पर्यावरण ऑक्सीजन से गैस निकलती है उसी प्रकार विस्फोट होता है। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वर्षा जल में घुल जाती है, ऐसी वर्षा अम्लीय बनाती है और बहुनों और फसलों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। उष्मा अधिकांश ईंधनों दहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ज्यादा होती है, निकलती है और मात्रा बढ़ती है। उसे दहन बहुत बढ़िया। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ इन पदार्थों का ज्वलनता बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। विस्फोट वह दहन जिसमें कोई पदार्थ जलने पर ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है विस्फोट कहलाता है। अधिकांश ईंधनों में पर्यावरण से वर्षा जल CO2 मात्रा की में क्या होती है? वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। विश्व उष्णन का कारण बनती है। अम्लीय वर्षा ऐसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, उससे अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस क्या करो, ध्यान दो यहाँ पे सारे विद्यार्थी। आप क्या है कि यहाँ आते हो फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, तो घर जाके आप जितना आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, जितना आपको समझा रखा है, उसका आराम से इत्मीनान से रिवीजन करो बच्चों। रिवीजन करोगे तो ये हिचकिचाहट है, ये जो नर्वसनेस है बच्चों, ये आपसे दूर हो जाएगी। आप डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप क्या है मैच्योर होते चले जाओगे। इस बात को समझ रहे हो ना? तो आप निरंतर अभ्यास करते रहो, ये चीज़ें समझते रहो, पढ़ते रहो, बार बार आप इसको याद करोगे, बार बार सीखोगे, बार बार अध्ययन करोगे, मनन करोगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आगे आके आपकी जो स्पोकन क्षमता है
ठीक है। आगे आगे बोलने की कला है उसमें भी क्या है, धीरे धीरे विकास डेवलप्ड होता चला जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ घर जाके प्रैक्टिस किया करो, रिवीजन किया करो। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने कितना ही कॉन्सेप्ट याद किया, 4 दिन बाद वो कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे वो क्या धुंधला हो जाता है, भूलना लग जाते हो, क्योंकि दिमाग का प्रोसेस है। तो आप घर जाके बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में स्थायी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो रिवीजन बेस्ट करो। आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो रिवीजन आपके लिए साइंस रिगार्डिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट है कल पढ़ेंगे। ठीक है।